Wait a second, I do remember. You're, हम झूठ बोल लें, लेकिन हम सभी जिनके पास दिमाग है, जो कि हम सभी के पास है, कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमें सोने के बाद सपने क्यों आते हैं, हमें अपने सारे सपने याद क्यों नहीं रहते, हमारी यादें इतनी कमजोर क्यों हैं कि 4 दिन पहले हमने क्या खाया था उसकी याददाश्त हमारे जहन में भी नहीं है, हमें सिर्फ चुनिंदा चीजें ही क्यों याद रह जाती हैं। किसी राह में यूं ही चलते चलते कोई गाना अचानक से हमारी जुबान पर क्यों चिपक जाता है। हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ है। आप कोई नाम याद करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी जुबान अटक जाती है, लाख कोशिशों के बाद भी वो नाम आपको याद नहीं आ रहा होता है, फिर अचानक एक दिन बेवजह आपकी जुबान पर वही नाम चढ़ जाता है जिसे याद करने के लिए आप एक दिन मशक्कत कर रहे थे। क्या हम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दर्द को भी बेअसर कर सके? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी याददाश्त हमें धोखा दे रही हो और हमें जैसी चीजें याद हैं असल में वैसी हो ही ना? इन सभी सवालों के जवाब अगर चाहिए तो मिल जाएंगे। आपको बस नेटफ्लिक्स पर सर्च करना है द माइंड एक्सप्लेन्ड। एक जरूरी बात, इस वीडियो के आखिर में हम पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब भी बताएंगे और विनर का नाम भी। जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें बता दूं कि हमने RRR मूवी के कोमाराम भीम की असली कहानी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें एक गिव अवे किया था। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। किसी ने कहा है कि रियलिटी हमेशा फिक्शन से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अगर यकीन नहीं है तो कभी आज के जमाने की नई डॉक्यूमेंट्रीज जैसे कि द माइंड एक्सप्लेन्ड देखने की जहमत उठा लें। बेहतरीन कंटेंट के साथ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। यह मिनी सीरीज आपके दिमाग के कलपुर्जों की खोल खाल करने के लिए बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी होस्ट है वन ऑफ माय फेवरेट्स, एमा स्टोन। अरे वही लाला लैंड वाली लड़की, लेकिन यहां आपको उनकी आवाज ही सुनाई देगी क्योंकि देखने की हसरत पूरी करने के लिए आपको अमेजिंग स्पाइडरमैन दोबारा देखना पड़ेगा। इस मिनी सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में लगभग 20 मिनट का समय आपका जाएगा, मतलब लगभग 1 घंटे 40 मिनट में ये पूरी सीरीज आप देख डालेंगे। साइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह मिनी सीरीज मजेदार लग सकती है। हालांकि यह मिनी सीरीज सिर्फ इंग्लिश में मौजूद है और आपको सबटाइटल भी सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन जब हम डार्क जैसी सीरीज निपटा सकते हैं तो इसकी क्या विसात। अब थोड़ा एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला एपिसोड है मेमोरी। इस एपिसोड में यूं तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पप्पू की मम्मी की परेशानी दूर होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी खास टेक्निक्स बताई गई हैं जिनसे आपका लाडला झटपट पूरा चैप्टर याद कर लेगा और सरपट सुना भी देगा। दूसरा एपिसोड है ड्रीम्स। ये एपिसोड आपको बताएगा कि जब आपकी नानी आपसे कहा करती थी कि सोने के बाद हमारी आत्मा बॉडी से बाहर निकलकर भटकने लगती है और जब हम जागते हैं तो वापस शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो वो बिल्कुल सही नहीं कहती थी। तो ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हुआ यह एपिसोड आपको सपनों की हकीकत से रूबरू करवाएगा। आप ये जान पाएंगे कि क्या सपने स्वयं द क्रिएटर, द गॉड की ओर से भेजे गए एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं या फिर कुछ और। तीसरा एपिसोड है एंजाइटी। क्या कभी पैनिक अटैक हुआ है? ऐसा लगता है जैसे कि सांसें अटक गई हो, लाख कोशिशों के बाद भी आप सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, जैसे कि आप मरने ही वाले हैं और ये पैनिक अटैक अचानक से अटैक करता है और आपको पैनिक करने का भी मौका नहीं देता। अब ये एपिसोड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम दिमाग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो दिमाग की खराबी के बारे में भी बात करना उतना ही जरूरी है। जैसे कि किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को बिजली के बिल से घबराहट होती है, तो किसी को काम के बोझ से तिलमिलाहट हो जाती है। एंजाइटी किसी को भी किसी भी चीज से हो सकती है और आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। चौथा एपिसोड है माइंडफुलनेस। यह एपिसोड बेहद खास है। इसमें आपको उस रहस्य के बारे में बताया गया है जिसे दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है।
क्या पाना चाहता है? पैसा। अरे नहीं रे, पैसा वैसा नहीं, पीस ऑफ माइंड। ये एपिसोड आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहां आपको कुछ हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलेंगी। क्या सच में योग मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि आप मेंटल ही नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी कॉन्शियसनेस की पावर से ठीक कर सकते हैं या उन प्रॉब्लम्स के असर को कम कर सकते हैं? साइकेडेलिक्स, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्या LSD, DMT जैसे ड्रग्स को जानबूझकर बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ ड्रग्स को लेने वालों का दावा है कि उन्होंने सो कॉल्ड द गॉड, द क्रिएटर से मुलाकात की है? I mean, उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को बेहद करीब से महसूस किया है। क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी मिलना चाहूंगा द क्रिएटर से। वैसे स्कारलेट जोहानसन की मूवी लूसी में DMT की वजह से तो वो खुद ही ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट बन गई थी, अर्थात सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता बन गई थी, लेकिन वो फिक्शन था। हालांकि ये एपिसोड दावा करता है कि साइकेडेलिक्स ड्रग्स कई मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के भी काम आते हैं। ये हेरोइन और कोकेन जैसा नहीं है जहां लोग नशेड़ी भंगेड़ी बन जाते हैं और उठपटांग हरकतें करते हैं, बल्कि ये आपको मन की गहराइयों में ले जाता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये मेडिटेशन का शॉर्टकट भी हो सकता है। मजे की बात यह है कि दावा है कि इसकी लत भी नहीं लगती, उल्टा ये सिगरेट, दारू वगैरह को छुड़वाने में मदद करता है और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मेंटल इलनेस को ठीक करने का भी काम करता है। लेकिन फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देशों में साइकेडेलिक्स पर बैन है। वैसे सीरीज में सब कुछ बढ़िया है ऐसा नहीं है। IMDb की इसकी रेटिंग है 8.0 और वैसे मुझे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि वो प्रोपेगेंडा है। जैसे कि अगर ड्रग्स लेने की बात करते हैं तो इसमें एक जगह पे ये भी दिखाया गया है कि 60s के एरा में लोग यही साइकेडेलिक्स ड्रग्स ले रहे हैं और साथ में सिगरेट भी पी रहे हैं। तो दोस्तों, द माइंड एक्सप्लेन्ड को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी है इनामी घोषणा की। हमने कोमाराम भीम वाले एपिसोड में एक सवाल पूछा था कि कोमाराम भीम को याद करते हुए आदिवासी समुदाय के लोग किस पूर्णिमा को उनकी पूजा किया करते हैं? इसका सही जवाब है अश्विन पूर्णिमा। तो इस प्रतियोगिता के विजेता हैं राहुल कुमार। इनाम पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID yautils@gmail.com पर अपना एड्रेस और फोन नंबर भेजना होगा। इनाम मिलने के बाद आपको उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करके हमें भेजनी होगी। इतना तो कर ही लेंगे हम, हैं? आई होप दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। तब तक देखते रहिए। याउटेल्स के और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं पुराने, उनमें थोड़ी सी कहानियां बताई गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए। हमारा व्यूज़ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि हम इस तरह के कंटेंट को और भी बनाते रहें। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। कमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें क्योंकि हमें बड़ा मज़ा आता है। वो जो हार्ट देना होता है ना, वहाँ पे हार्ट देने में बहुत मज़ा आता है मुझे पर्सनली। प्लीज़ दीजिए और अपना ख्याल रखिए।